तो आज हम भक्ति काल से ज्ञान मार्गी शाखा से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हम पढ़ेंगे संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य के धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधाधुंधकरण है, ये भी सही है। और संत काव्य के शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, तो ये मुझे गलत लग रहा है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, तो ये सही है। इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे कि निर्गुण संत काव्य की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष नहीं। अब जो निर्गुण संत के काव्य की विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे कि प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष नहीं। भगवान के प्रति प्रेम कौलीन्य से बड़ी चीज है। आत्मानुभूति पर अधिक बल। भक्ति के बिना शास्त्र ज्ञान और पंडित व्यर्थ है। नाम रूप से भी बढ़कर है। गुरु महिमा का गुणगान करना। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। अवतारवाद का विरोध करना। काव्य की भाषा जन भाषा के अनुरूप। आलोचकों द्वारा विभिन्न नामकरण है। संत शब्द से आशय उस व्यक्ति से है जिसने संत परंपरा तत्व तत्व का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञान वज्र कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य नाम से संबोधित करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए थोड़ा संत काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कबीर का जो जन्म है वो 1398 और मृत्यु उनकी 1518 को हुई थी। और इनकी जो रचनाएं हैं बीजक साखी शबद। मलुकदास 1574 से 1682 हैं। इनकी जो रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रत्न खान, सुख सागर। सुंदरदास 1596 से 1689 है। इनकी जो रचना है सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र है। संत रज्जब सबंगी रजब वाणी, हरिदास निरंजनी, ये 1455 के हैं और 1543। और इनका जो ग्रंथ है जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, अष्टपदी। अगला क्वेश्चन जो हमारे है पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? कौन से हैं इसमें से? तो सुंदरदास जी हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत सुंदरदास कवि थे। सुंदरदास निर्गुण धारक के संत कवि हैं। इन्होंने केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की निंदा की थी। इन्होंने क्या कहता है, जो रसिक प्रिया थी और नंददास की जो रस मंजरी थी उसकी निंदा की थी। भक्ति काल में ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि थे। वे निर्गुण भक्त कवियों में सबसे अधिक शास्त्र निष्णात और सुशिक्षित संत कवि थे। रचनाएं